जो 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक चलाया जाएगा। इसी अभियान के तहत हमारे हॉस्पिटल में भी 17 सितंबर से ही हर दिन अवेयरनेस लेक्चर दिया जा रहा है। हमारा मुख्य उद्देश्य है आप सबको नारी स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना, ताकि महिलाओं के स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी जाए, उसके स्वास्थ्य को इग्नोर ना किया जाए। मैं हूँ डॉक्टर निशात रसी, पीजी स्कॉलर, डिपार्टमेंट ऑफ मॉनिटर। आज मैं आप लोगों के सामने नारी स्वास्थ्य से संबंधित एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रही हूँ, जो कि है एंटीनेटल केयर एंड पोस्ट नेटल केयर, यानी गर्भावस्था के दौरान और डिलीवरी के बाद माँ और बच्चे की देखभाल कैसे करनी चाहिए, इस बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एंटीनेटल केयर की, यानी प्रसव पूर्व देखभाल। एंटीनेटल केयर कहते किसको हैं? प्रेगनेंसी के दौरान, प्रेगनेंसी के पहले महीने से लेकर डिलीवरी के वक्त तक किसी भी मेडिकल प्रोफेशनल्स या डॉक्टर्स के द्वारा महिला और होने वाले बच्चे की जो देखभाल की जाती है, उसी को हम एंटीनेटल केयर कहते हैं। इसमें क्या क्या चीजें शामिल हैं? इसमें महिला जो होती है, जो गर्भवती महिला है, उसकी रेगुलर जांच की जाती है, जैसे वजन की जांच, ब्लड प्रेशर की जांच, खून की जांच, यूरिन यानी पेशाब की जांच, और साथ ही साथ अल्ट्रासाउंड के जरिए होने वाले बच्चे की निगरानी की जाती है। और इसके साथ ही कुछ जरूरी सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, जैसे कि फॉलिक एसिड सप्लीमेंट, आयरन, कैल्शियम, ये सब जरूरी चीजें होती है। और अब बात आती है कि एंटीनेटल केयर क्यों जरूरी है, क्यों करना चाहिए? ये इसलिए जरूरी है ताकि हम प्रेगनेंसी के दौरान माँ और बच्चे का ख्याल रख सकें, माँ और बच्चे को स्वस्थ रख सकें, और समय रहते अगर कोई बीमारी है उसमें, अगर कोई इन्फेक्शन है, तो समय रहते उसका पता लगाकर उसको ट्रीट कर सकें, ताकि आगे किसी कॉम्प्लिकेशन का शिकार हमें ना होना पड़े। जैसे कि बहुत सी ऐसी बीमारी है बच्चों में खासकर, जो कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर माताएं ध्यान दें तो उन बीमारी से बचा जा सकता है। बहुत सी एब्नॉर्मलिटी है, जैसे क्लेफ्ट पैलेट एक होता है, आप सबने देखा होगा कि छोटे बच्चे होते हैं, उसको उसकी तालू, ये नाक जो कटी हुई रहती है, क्लेफ्ट पैलेट बोलते हैं उसको। ये क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि उसकी माँ ने प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने को इग्नोर किया होता है। उस पहले 3 महीने में जो फॉलिक एसिड की टैबलेट उनको लेनी होती थी, वो उन्होंने नहीं लिया। ये मेन रीजन है क्लेफ्ट पैलेट यानी कटी हुई तालू होने का। तो हम चाहे तो ऐसी सिचुएशन में ना पड़े, अपने बच्चों को ऐसी बीमारियों से बचा सकते हैं। और साथ ही साथ ये इसलिए भी जरूरी है माँ के लिए खासकर, कि माँ में कोई खून की कमी तो नहीं है, माँ को HIV तो नहीं है, या फिर हेपेटाइटिस तो नहीं है जो बच्चे में ट्रांसफर हो सकता है, वो सब चीज़ें हम लोग पता करके सही से उसकी जांच कर सकें और एक स्वस्थ बच्चे को डिलीवर कर सकें, और माँ के स्वास्थ्य का भी ख्याल रख सकें। ये सारी बातें हैं एंटीनेटल केयर के अंदर। अब बात करते हैं पोस्ट नेटल केयर, यानी डिलीवरी के बाद माँ और बच्चे का कैसे ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले माँ की बात आती है। जैसे डिलीवरी होती है, माँ का सबसे जो ज़रूरी चीज़ें वो देखी जाती है, वो है पोस्टपार्टम हेमोरेज बोलते हैं, यानी कि ब्लीडिंग ज़्यादा तो नहीं हो रही। एक तो नॉर्मल ब्लीडिंग डिलीवरी के बाद होती है, लेकिन ज़्यादा ब्लीडिंग तो नहीं होती, उसको चेक किया जाता है। साथ ही महिलाओं में जो बच्चा होने के बाद जो बच्चेदानी को सिकुड़ जाना चाहिए, वो नॉर्मली सिकुड़ा है कि नहीं, इस चीज़ को मॉनिटर किया जाता है। और वाइटल साइंस को देखा जाता है, BP तो नहीं बढ़ रहा है, टेम्परेचर तो नहीं बढ़ रहा है, इस सब चीज़ों का ध्यान एक मेडिकल प्रोफेशनल के द्वारा रखा जाता है। और साथ ही साथ महिलाओं के रेस्ट करने का ध्यान रखा जाता है, उसके खान पान का ध्यान रखा जाता है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मेरे लिए है, वो है महिलाओं के पोस्ट डिलीवरी के बाद उसके पोस्टमार्टम डिप्रेशन, जिसको जब एक महिला बेबी को डिलीवर करती है तो पूरे परिवार वाले क्या करते हैं, बच्चे का सिर्फ ध्यान रखते हैं, माँ को भूल जाते हैं। माँ का उस वक्त ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जब माँ स्वस्थ रहेगी तो ही वो अपने बच्चे को स्वस्थ रख पाएगी। उस दौरान माँ का भी ख्याल रखें, उसके खाने पीने का ख्याल रखें, उसका सपोर्ट करें, उसका सपोर्ट सिस्टम बने, चाहे पुरुष है महिला है। सबसे मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस दौरान माँ को अकेला ना छोड़ें। ये सारी चीज़ें माँ के पोस्टपार्टम केयर में ज़रूरी होती है। और अब बात करते हैं कि बच्चे का क्या ध्यान रखना चाहिए। बच्चे का टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है, बच्चे को वार्म रखना चाहिए। इसके साथ ही जो बच्चे की नाभि होती है उसको ड्राई रखना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए। और मेन है बच्चे का टीकाकरण। जन्म के तुरंत
बाद ही बच्चे को टीकाकरण के लिए BCG वगैरह का टीका लगाया जाता है, और उसके बाद भी जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल भारत सरकार के द्वारा चलाई जाती है उसके अकॉर्डिंग टीकाकरण कराना ये भी बच्चे का अधिकार है। ये भी पोस्ट नेटल केयर में ही शामिल है, और इसके साथ 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ माँ का ही दूध पिलाएं, इस चीज़ को इंश्योर करना पोस्टमार्टम केयर के अंदर शामिल है। तो ये सारी बातें थी एंटीनेटल और पोस्ट नेटल केयर के बारे में। और अब बात आती है कि आपको क्या करना है। सबसे पहले मैं यहाँ पे मौजूद पुरुषों से ये कहना चाहूँगी कि प्रेगनेंसी जो होती है या मदरहुड होता है वो किसी भी महिला के लिए आसान नहीं है। ये बहुत ही ज़्यादा समस्याओं से भरी होती है, बहुत कठिनाइयों से भरी होती है। वो तो महिला की सहन शक्ति, उसके सेक्रीफाइस करने की क्षमता है जो आपको ये चीज़ें आसान दिखती हैं। तो इसलिए आपको चाहिए कि इस दौरान एक विमेन का ख्याल रखें। आप किसी भी रूप में हो, चाहे आप पति हो, पिता हो, या फिर कलीग हो, या बॉस ही क्यों ना हो, आप प्रेगनेंसी और मदरहुड के दौरान होने वाली माँ का ख्याल रखें, उसका सम्मान करें, और उसे कोई भी कठिनाई हो, अगर वो आपसे कोई मदद मांगे तो उसे पूरा करें, और कोशिश करें एक स्वस्थ समाज बनाने का और एक सशक्त समाज बनाने का। और महिलाओं से मैं ये कहना चाहूँगी कि कठिनाइयाँ जितनी भी हो, प्रेगनेंसी हर माँ के लिए एक वरदान है। आपको जैसे ही अपनी प्रेगनेंसी का पता लगे, आप फौरन ही अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें और अपना जांच कराएं, और समय पे अपने जो भी डेली सप्लीमेंट्स हैं उसे ज़रूर लें। और गवर्नमेंट तिब्बी कॉलेज हमेशा आपके साथ है। हमारे हॉस्पिटल में महिलाओं के स्वास्थ्य से संबंधित हर समस्या का इलाज होता है, और फ्री में इलाज होता है। इसके लिए हमारे यहाँ गायनी OPD अलग से है। और इतना ही नहीं, अगर आपको पोस्टमार्टम डिप्रेशन है, आपके परिवार में कोई आपका ख्याल नहीं रख रहा है, आप अपनी बातें किसी से कह नहीं पाती है, तो उसके लिए भी हमारे हॉस्पिटल में अलग से काउंसलिंग OPD चलाई गई है। आप चाहें तो वहाँ आके अपनी बातें कह सकते हैं, हम आपकी बातें सुनेंगे भी, और हम आपको ज़रूरी सलाह देंगे, और हम आपका अच्छे से ख्याल रखेंगे। और इसके साथ ही पोस्टमार्टम जो परेशानियाँ होती है, जैसे कि बैक पेन होता है, कमर में दर्द, ये सारी चीज़ें, और जो डिप्रेशन है उसके लिए हमारे यहाँ अलग अलग थेरेपीज भी है। जैसे डिप्रेशन के लिए निकूल थेरेपी एक बहुत ही इफेक्टिव थेरेपी है, आप आके वो करवा सकती हैं। और कमर दर्द, जो बैक पेन वगैरह है, उसके लिए आप मसाज थेरेपी, हिजामा, यहाँ हर चीज़ की सुविधा उपलब्ध है। तो इतना ही मैं कहना चाहूँगी कि स्वस्थ रहें, सशक्त रहें, और सशक्त भारत को बनाने में अपना पूरा योगदान दें।